नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कई देशों में कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इसके मद्देनजर देश के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि जेएनयू प्रशासन ने भी अपने छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को कोविड संक्रमण के लिहाज से ज्यादा सावधानी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है सभ्यता के ऊपर। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके मामले शांत रहे थे, ये लग रहा था कि कोरोना अब खत्म हो गया है, लेकिन एक बार फिर से इसकी आशंका गहरा रही है, क्योंकि चीन में जिस तरीके के हालात हो गए हैं उसके बाद अब ये डर सबके मन में बन गया है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। थोड़ा डिस्टेंस कर दीजिए, बिकॉज मेरे को मास्क पीछे हो हटाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। पूरा डाउन है भाई। नमस्कार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और एमओएस मैम की प्रेजेंस में हाई लेवल मीटिंग हुई और पूरा लेडीज को depending on the situation, ministerial level review will be undertaken. No panic, abundant precaution. अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो abundant precaution के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं, तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडेंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28% को। देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है
तो वहाँ भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन, उनके लिए ये और भी ज़रूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की, उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन है। चाइना से जो एक कितना बड़ा है, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, मास्क में यही है हमारी गाइडेंस कि आप जब क्राउडेड प्लेस में हैं, अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए। और जो व्यक्ति उम्र में बड़े हैं या कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको तो ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या यही इसमें दोबारा गाइडलाइन जारी होगी डीडीएमए की तरफ से, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने मास्क मैंडेट खत्म कर दिए हैं? ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूं, और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, कॉन्स्टेंटली वॉचिंग। एविएशन को क्या करेंगे सर? जो लास्ट पॉइंट आप बोल रहे थे पहले बता दीजिए, पहले चाइना वाला बोल दीजिए। चलिए जो लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की हैं, जो मैंने कही वही हैं कि मास्क हम क्राउडेड जगह पे हैं, बाहर या अंदर, हमें मास्क पहनना चाहिए। और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज एंड हायर एज, उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए। और किसी और से मिलते हैं तो केयरफुल रखें। देयर इज नो decision with regard to any change in the aviation guidelines as of now. तो स्वास्थ्य मंत्रालय में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने साफ तौर पर यहां पर कहा है कि देखिए, बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतनी है और जो उपाय हैं कोविड की रोकथाम के लिए उसको हमें करना है। इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जांच किया जाए, ये स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो और भी बहुत सारी बातें हुई हैं जिस पर मीटिंग में चर्चा हुई है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।